तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है बजटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो सबसे पहले देखते हैं बजटिंग होता क्या है। बजटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। इसमें क्या होता है, बजटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या एस्टिमेट करते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। हम ये प्लान करते हैं कि हमारा इनकम कितना होगा और एक्सपेंसेस कितना होगा, मतलब खर्च कितना होगा, स्पेंड कितना होगा फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। यूजुअली 1 ईयर का हम बनाते हैं जो बजटिंग होता है, बजट होता है जो। तो इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है टू प्लान हाउ मच मनी इज़ नीडेड एंड हाउ विल बी स्पेंड। तो कितना मनी इसमें ज़रूरत है और कितना स्पेंड करना है। तो ये सब इससे बजट बना के पता लगता है कि कितनी की ज़रूरत है, कितना हमारा वो होना चाहिए, एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए, इनकम कितना होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। बजटिंग इज़ द सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड प्रेपरेशन। बजटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक प्लानिंग है जिसमें हम प्लान करते हैं, प्रेपरेशन करते हैं एंड अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और क्या करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो भी हैं उसको अलोकेट कर देते हैं टू मीट ऑर्गेनाइजेशन गोल, ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो कंप्लीट हो सकें। एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। बजटिंग इज़ द सिस्टमैटिक प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, पर्पस देख लेते हैं क्यों करते हैं बजटिंग। बजटिंग का करने का कारण क्या है। ठीक है, तो टू कंट्रोल एक्सपेंसेस, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे खर्च हैं वो कंट्रोल कर सकें ताकि हम। ठीक है, टू प्लान एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स, हम जो भी एक्टिविटीज़ हमने करनी है, जो प्रोग्राम्स, उसको हम प्लान पहले से ही प्लान कर सकें, उसका बजट निकाल सकें ताकि ओवर स्पेंडिंग ना हो। ठीक है, टू यूज़ रिसोर्सेज वाइजली, ताकि जो हमारे सारे रिसोर्सेज हैं उसको हम वाइजली अच्छे ढंग से और यूज़ कर सकें, ताकि ओवर यूज़ ना हो कुछ भी और वेस्ट ना हो कोई भी रिसोर्सेज। ठीक है, टू अवॉइड ओवर स्पेंडिंग, इसमें क्या होता है, ओवर स्पेंडिंग से बचने के लिए भी करते हैं कि ज़्यादा ना खर्च हो, कुछ बेकार ना हो जाए सब कुछ। ठीक है, टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए। टू इवेलुएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, तो ये पर्पस था बजटिंग का। तो देखते हैं बजट प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, तो बजट प्लानिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बजट। बजट प्लानिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिससे हम अपना बजट क्रिएट करते हैं, डिसाइड करते हैं हाउ मच मनी इज़ नीडेड, कितना हमें ज़रूरत है मनी के, और डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, तो बजट बना के फिर हम दूसरे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या आता है, सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स, जिसमें हम फाइनेंशियल गोल्स को सेट करते हैं, एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको पता लगाते हैं कितना होगा, और एस्टिमेटिंग इनकम कितना आने वाला, और अलोकेटिंग फंड्स को अलोकेट करते हैं, जो भी फंड हमें मिलता है बजट के लिए तो उसको अलोकेट करते हैं, और मॉनिटरिंग द स्पेंडिंग, जो भी स्पेंडिंग हो रही है उसको मॉनिटर करते हैं। आगे देखते हैं स्टेप्स इन बजट प्लानिंग, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं बजट प्लान करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, असेस नीड असेस करेंगे कि कितनी ज़रूरत है। आइडेंटिफाई व्हाट सप्लाईज, स्टाफ, इक्विपमेंट एंड सर्विसेज आर रिक्वायर्ड। आइडेंटिफाई करेंगे कितनी की ज़रूरत है, जो भी हमारे सप्लाईज हो गए, कोई स्टाफ हो गया, इक्विपमेंट हो गया, कोई भी सर्विसेज रिक्वायर्ड। ठीक है, नीड असेस करेंगे किसको कितना ज़रूरत है। ठीक है, उसके हिसाब से हम अपना बजट प्लान करेंगे। सेकेंड है सेट ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। डिसाइड व्हाट गोल्स मस्ट बी अचीव्ड, डिसाइड करेंगे कि कौन सा गोल हमें ज़रूरत है अचीव करने की। ठीक है, हमें करना ही है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए इम्प्रूव पेशेंट केयर एंड बाय इक्विपमेंट्स, फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे हमें अगर इक्विपमेंट कोई भी ख़रीदना है तो हम क्या गोल्स बनाएंगे कि हमारा जो इक्विपमेंट है हम खरीद सकें, या फिर पेशेंट को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, पेशेंट केयर को। थर्ड आता है एस्टीमेट इनकम एस्टीमेट करेंगे। फाइंड आउट एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड जो भी हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना रेवेन्यू आ सकता है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, और फंड प्रोवाइडेड, कितना फंड भी आएगा। तो ये सब हम फाइंड करेंगे कि एस्टीमेट इनकम निकालेंगे कि कितना हमारे पे इनकम आएगी, उसके हिसाब से हम बजट बनाएंगे।
ठीक है। एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, ये भी कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ द स्टाफ मटेरियल सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, कितना हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, खर्च कितना होगा इन सब चीज़ों में, इक्विपमेंट मटेरियल मेंटेनेंस इन सब पे कितना खर्च होगा, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। प्रिपेयर द बजट, बजट हम प्रिपेयर करेंगे। क्रिएट अ डिटेल्ड बजट डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, बजट डिटेल्ड का एक डॉक्यूमेंट बनाने के बाद गेट अप्रूवल, हम अप्रूवल लेंगे। सबमिट बजट फॉर अप्रूवल टू एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको हम ये जो भी है बजट का जो हमने बनाया डॉक्यूमेंट उसको अप्रूवल के लिए भेज देंगे फॉर अ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अप्रूवल लेने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट द बजट, बजट जो भी हमने बनाया उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो यूज़ द अप्रूवल फंड्स फॉर प्लान्ड एक्टिविटी, जो भी हमने एक्टिविटीज़ प्लान करके रखी है उसके लिए जो भी फंड अप्रूव हुआ है उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम मॉनिटर करेंगे और इवेलुएट करेंगे, कंपेयर एक्चुअल स्पेंडिंग विद प्लान्ड स्पेंडिंग, ठीक है। हम कंपेयर करेंगे जो हमारा एक्चुअल में जो खर्च हो रहा है, स्पेंड हो रहा है, और जो हमने प्लान बनाया था वो सेम है कि नहीं है। ऊपर ऐसा नहीं है कि हमारा स्पेंडिंग ज़्यादा हो रहा है, हमने प्लान कम बनाया था, तो ये सब देखेंगे, ठीक है। मेक करेक्शन ऑफ इफ़ नीडेड, ठीक है, हम करेक्शन भी करेंगे इस बजट के अंदर जो हमने बनाया था पहले, अगर ज़रूरत हुई फिर, ठीक है। तो ये था स्टेप्स ऑफ बजटिंग, ठीक है। इसमें क्या क्या था, सबसे पहले हमने क्या किया था, असेस नीड असेस की थी, ऑब्जेक्टिव सेट किया था, उसके बाद क्या किया था, एस्टीमेट इनकम निकाला था, एस्टीमेट एक्सपेंडिचर, प्रिपेयर द बजट, गेट अप्रूवल, उसके बाद मॉनिटर एंड इवैल्यूएट, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ बजट, तो बजट देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पर्सनल बजट, तो पर्सनल बजट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल का डिटेल प्लान होता है कि क्या 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 है, कैसे मैनेज करना है इनकम अपनी जो भी आए है और एक्सपेंसेस कैसे करना है, तो ये सब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट मंथली एनुअल बेसिस, ठीक है। तो ये पर्सनल बजट होता है जो एक इंडिविजुअल का होता है बस। तो इसमें क्या होता है, पर्पस क्या है इसका, टू हेल्प इंडिविजुअल अचीव फाइनेंशियल गोल, जो भी इंडिविजुअल का फाइनेंशियल गोल है वो अचीव करने में हेल्प करता है, और स्पेंडिंग करने में ट्रैक स्पेंडिंग हैबिट्स ये सब करता है, ठीक है। तो ये था पर्सनल बजट। कैश बजट देखते हैं, कैश बजट क्या होता है, फोकसेस ऑन कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज पे फोकस करता है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, कि कितना आ रहा है कैश और कितना जा रहा है। तो इसमें कैश बजट में ये देखते हैं स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ठीक है, टिपिकली मंथली और क्वार्टरली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पर्पस क्या है, मैनेज लिक्विडिटी एंड इंश्योर देयर इज़ इनफ कैश ऑन हैंड, इसमें देखते हैं कि इनफ कैश है हैंड में कि नहीं है, ठीक है। कैश बजट में ये देखते हैं कि मनी अवेलेबल है ऑन द टाइम कि नहीं है, ठीक है। कि नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग बजट, इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग बजट मीन्स डे टू डे जो भी एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड हैं जो भी रन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को, इंक्लूडिंग सैलरीज की भी ज़रूरत होती है, यूटिलिटीज़ सप्लाईज, तो इन सब के लिए एक बजट निकालते हैं, ऑपरेटिंग बजट बोलते हैं, तो वो इसमें हेल्प करता है। तो इसका पर्पस क्या है, प्लान करते हैं, इसमें क्या करते हैं, प्लान एंड कंट्रोल ऑन गोइंग ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, जो डे टू डे की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसको ये मैनेज करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग बजट। नेक्स्ट आता है कैपिटल बजट, इसमें क्या होता है, कैपिटल बजट मीन्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो भी होता है एलोकेट फंड्स एलोकेट करते हैं, फंड निकालते हैं ताकि लॉन्ग टर्म जो भी इन्वेस्टमेंट है इन कैपिटल असेट्स सच एज बिल्डिंग इक्विपमेंट्स व्हीकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बजट, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, सपोर्ट ग्रोथ को सपोर्ट करता है, एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़, ऑर्गेनाइजेशनल जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूवमेंट लाने में हेल्प करता है, ठीक है, मल्टीपल ईयर्स, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट आता है मास्टर बजट, मास्टर बजट क्या होता है, इंटीग्रेट ऑल इंडिविजुअल बजट, ठीक है, जो भी ऊपर के ऑपरेटिंग बजट है, कैपिटल बजट है, कैश बजट, ये सारे जितने भी बजट हैं
तो इनको एक उसमें कॉम्प्रिहेंसिव बजट में लाना, ठीक है, इनटू वन कॉम्प्रिहेंसिव बजट फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन सब जो भी हमने ऊपर पढ़े, जो भी हमारे हैं ऑपरेटिंग कैपिटल, कैश, बजट, ये सब है, तो उनको एक ही बजट में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यूज़ करना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मास्टर बजट बोलते हैं। ये मास्टर बजट बनाना होता है। तो इसमें क्या होता है, पर्पस क्या है, प्रोवाइड होलिस्टिक व्यू ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ये होलिस्टिक व्यू, होल सबका व्यू प्रोवाइड करता है जो भी हमारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। असाइन फाइनेंशियल प्लान्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट बजट कंपोनेंट, ठीक है। तो अगला आता है मास्टर में, क्या होता है, सारे इंक्लूडेड जो भी ऑल ऊपर वाले थे सारे आ जाते हैं इसके अंदर मास्टर में, ठीक है। फिक्स्ड बजट मींस फिक्स बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड लेवल ऑफ एक्टिविटी और आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। इस बजट में क्या होता है, सब कुछ पहले से ही फिक्स होता है, प्री डिटरमाइंड होता है। तो उसमें ये बजट फिक्स्ड ही होता है, पहले से ही सेट होता है, टिपिकली सेट फॉर स्पेसिफिक पीरियड के लिए सेट करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन एक्चुअल एक्टिविटी लेवल्स। इसमें एक्चुअल जो एक्टिविटी लेवल है उसको चेंज नहीं करते हैं, बट कि ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है जो नॉर्मल। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाते हैं, पुराना वाला ही हम हिस्टोरिकल डाटा इसका देखते हैं और इसका जो पुराना बजट होता है वही हम काम में लेते हैं, ठीक है। फिक्स्ड बजट का पर्पस क्या है, ये क्या करता है, प्रोवाइड कॉस्ट कंट्रोल करता है और ज़्यादा खर्च होने से, एक्सपेंड होने से कंट्रोल करता है, और स्टेबिलिटी इन द इन्वायरमेंट वेयर ऑपरेशंस आर रिलेटिवली स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो ये हो गया फिक्स्ड बजट का। तो अगला नेक्स्ट देखते हैं फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है, एडजस्ट बजटेड फिगर्स बेस्ड ऑन चेंजेस इन एक्टिविटी लेवल। इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन जितना भी एक्टिविटी लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहते हैं बजट। तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। हेल्प टू मैनेज, ये किस में हेल्प करता है, हेल्प मैनेज कॉस्ट इफेक्टिवली, हम इसे मैनेज करने में यूज़ होता है। इन रिस्पॉन्स टू फ्लक्चुएशन इन बिजनेसेस, जो भी बिजनेसेस में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, फ्लेक्सिबल बजट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था फ्लेक्सिबल बजट। इंक्रीमेंटल बजट देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है इंक्रीमेंटल बजट, इसमें क्या होता है, प्रीवियस जो हमारा बजट है उसमें इंक्रीमेंट करके अमाउंट हम करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा जैसे पुराना बजट कुछ का था तो उसमें और इंक्रीमेंट करके और अमाउंट हम एडजस्ट करते हैं, टिपिकली बेस्ड ऑन चेंजेस इन द इन्फ्लेशन रेट। जैसे कई बार चेंजेस आ जाते हैं, सैलरी इंक्रीज हो जाती है, तो उसके हिसाब से हम ये इंक्रीमेंटल बजट बनाते हैं, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, सिंप्लीफाइज बजटिंग बाय बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग बजट। सिंप्लीफाई करता है बजटिंग को बाय बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग बजट, जो भी एग्जिस्टिंग पहले से ही जो बजट था उसके ऊपर ही ये बजट बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जीरो बेस्ड बजट। इसमें क्या होता है, रिक्वायर जस्टिफाइंग ऑल एक्सपेंसेस फॉर ईच न्यू बजटिंग पीरियड फ्रॉम स्क्रैच रिगार्डलेस ऑफ प्रीवियस बजट। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी एक्सपेंसेस हम लोग जो भी एक्सपेंसेस करते हैं तो इसमें ज़रूरत होता है कि उसको जस्टिफाई करना होता है कि हाँ ये एक्सपेंसेस हुए हैं, तो हमें न्यू बजट चाहिए, न्यू बजटिंग पीरियड मतलब चाहिए, न्यू बजट बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो सब दिखाना पड़ता है कि इतना खर्च हुआ, इतना सब कुछ लग गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये बजट बनता है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, एनकरेज कॉस्ट एफिशिएंसी। ये क्या करता है, एनकरेज करता है कॉस्ट एफिशिएंसी को, और प्रायोरिटाइजिंग ऑफ एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको प्रायोरिटाइज करना, कि प्रायोरिटाइजेशन देना कि हाँ ये ज़रूरी है, एक्सपेंसेस को देखना कि कितना खर्च हो रहा है, कितना नहीं, कैसे खर्च हो रहा है। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द करंट नीड। और इसमें क्या होता है, अलोकेशन रिसोर्सेज जो भी बजट बनता है तो उसको बेस्ड ऑन किसके बेस्ड होता है, ऑन द करंट नीड के, जो भी हमारी जो फ़िलहाल की ज़रूरतें हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है। आगे देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग क्या है। तो किसी भी बजट को बनाने के लिए उसका प्रिंसिपल, एक सिद्धांत क्या होता है कि फर्स्ट है एक्यूरेसी होनी चाहिए।
जो है एकदम सही तरीके से जो बजट है उसको प्लान करना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी हम बजट बना रहे हैं उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो भी अकाउंटेबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी होनी चाहिए, ठीक है। जो भी बजट बना रहे हैं उसके प्रति हमें अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लेवल, सारे लेवल्स की इसमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, सभी लेवल्स के लिए जो है बजट होना चाहिए। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, जो भी सिंपल से सिंपल जो है बजट होना चाहिए, नहीं कि ज़्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड हो कि कुछ पता नहीं लग रहा कैसा बजट बना है कैसा नहीं है, ठीक है। एविडेंस बेस्ड प्लानिंग होनी चाहिए, जो भी एविडेंस बेस्ड है, जैसे कि पुराना हम देखते हैं कि बजट पहले कैसा था और आगे अब कैसा बनाना है, तो ये सब चेक करके ही बजट बनाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बजटिंग। बजटिंग के क्या इम्पॉर्टेंस है, तो इंश्योर करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाई। इससे क्या होता है, जो हमारे सप्लाईज हैं उसकी वो अवेलेबल होता है एट द टाइम, ठीक है। तो इससे हमारा बजटिंग से ये फ़ायदा है, ठीक है। हेल्प मेंटेनेंस क्वालिटी ऑफ पेशेंट का, ये किस में हेल्प करता है, जो पेशेंट का क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ केयर है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। प्रिवेंट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, जो भी स्टाफ की शॉर्टेज है उसको प्रिवेंट करता है, और इक्विपमेंट्स, ठीक है। कंट्रोल वेस्टेज, वेस्टेज को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ओवर एक्सपेंडिंग नहीं हो जाती, ना हो जाए इसके लिए, ठीक है। सपोर्ट प्लानिंग ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, जो भी नर्सिंग सर्विसेज हैं प्लानिंग है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। हेल्प इवेलुएट परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग यूनिट्स, ठीक है। जो भी परफॉर्मेंस हो रही है उसको इवेलुएट करने में भी हेल्प करता है ये बजटिंग, ठीक है। तो बजटिंग के इतने सारे इंपॉर्टेंस थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा बजटिंग। थैंक्स।